हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जे में स्वागत है। तो आज की टॉपिक है हमारा सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम हड़प्पा भी हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो इस टॉपिक के हम कम से कम भी 120 क्वेश्चन और इससे प्लस, कम नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे, ठीक है, क्वेश्चन लेके आए हैं। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाने वाला है, इसमें से एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो देखने मात्र से सारे क्वेश्चन आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे आपको, गारंटी है मेरी, ठीक है। लेकिन जुड़े रहिएगा लास्ट तक। क्वेश्चन देखने से पहले, अगर आप हमारी वीडियो से के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल मैथ एक्स वाई जे को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका खुद अपना चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ नहीं लगता। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता वाला काल कौन सा है? तो क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता वाला काल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा की सभ्यता की किस युग की है? तो किस युग की है? कांस्य युग। किसकी है? कांस्य युग की, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा के निवासी ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोशी थे या जनजातीय थे? तो वो भाई शहरी थे, ठीक है, सारे के सारे शहरी लोग थे, सभी शहरों में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, उनकी जो शहरीकरण की जो पद्धति थी वो बहुत ही विकसित थी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पत्ति क्या थी? तो सामाजिक पत्ति क्या थी? उच्च समतावादी थी, उचित समतावादी, ठीक है, कि सारे के सारे है ना समतावादी लोग थे, ठीक है, बहुत ही अच्छे तबके के लोग थे सारे के सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सबसे पहले वो किस वस्तु का जो है उत्पादन करने लगे थे? तो सर्वप्रथम उन्होंने कपास का उत्पादन करना स्टार्ट कर किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? खोज किस वर्ष में हुई थी? तो 1922 में। खोज किस वर्ष में हुई थी? 1922 में। कौन था खोजकर्ता? क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो कौन था? दयाराम साहनी जी। कौन? दयाराम साहनी जी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन प्रचलित नाम क्या है? तो इसमें क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या है इसका प्रचलित नाम? क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता आ जाए उसको भी हम हड़प्पा ही समझेंगे, ठीक है। आइए 9 क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो खड़िए से लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, ठीक है, तो ये कहां पर चलता है? तो ये कहां पर चलता है? धोलावीरा में। राइट ऑप्शन होगा ए, धोलावीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में किया जाता था? तो किसका किया जाता था? सेल खड़ी का। किसका? सेल खड़ी। इसमें मिट्टी वगैरह भी वो उपयोग लेते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हड़प्पा काल काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बी, देमाबाद से। कहां से? देमाबाद से, ठीक है। तांबे का रथ प्राप्त हुआ है हड़प्पा काल का। हड़प्पा कालीन स्थानों में अभी तक किस वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किसकी नहीं हुई है? डी, ठीक है, लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, मतलब लोहे से वो अनजान थे, ठीक है, लोहे से अनजान थे। अब देखिए, लोहे से अनजान थे इसीलिए वो क्या थे? विकसित थे। क्या थे? विकसित थे। क्यों? क्योंकि लोहा जब से आया है, तो जो लोहा जो है वो है होता है, वो हिंसा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हिंसा का प्रतीक है, ठीक है। जब से लोहा आया तो लोहे से हथियार बनने लगे, क्योंकि लोहा क्या था? बहुत ज़्यादा मजबूत था, ठीक है। लोहे के हथियार मतलब तलवार वगैरह बनने लगी, ठीक है, तो हिंसा ज़्यादा होने लगी, एक दूसरे को मारकाट करने लगे। अब जहाँ पर हिंसा ज़्यादा होगी वहाँ पर विकास तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हड़प्पा संस्कृति तो विकसित थी, इसलिए वो लोहे से, हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि वो लोहे से उनके जो परिचित नहीं थे, ठीक है। और वो सबसे पहले उनके पास क्या आया था? तांबा, ठीक है। उन्होंने क्या खोज की थी? किसकी खोज की थी? तांबा की, ठीक है। और हर चीज में तो वो तांबा को यूज करते थे, ठीक है, और स्वर्ण और चांदी का भी यूज करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14, सिंधु सभ्यता निम्न में से किस युग में पड़ता है? तो किस युग में पड़ता है? आद ऐतिहासिक काल में। मतलब ऐतिहासिक काल तो बिल्कुल पुराना काल हो गया, ठीक है, तो उसमें नहीं पड़ता, आधे ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुओं का अवशेष मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? मोहनजोदाड़ो से। कहां से? मोहनजोदाड़ो से। तो मोहनजोदाड़ो कहां पर है भाई? ये है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहां पर है? मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में। सिंधु घाटी सभ्यता के को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है, तो कौन कौन है भाई? एक तो दयाराम साहनी, हमने पढ़ा था, एक उनका
उनके साथ थे राखलदास बैनर्जी, ठीक है, राखलदास बैनर्जी। साहनी का नाम तो हमने सुना है, ठीक है, वो तो प्रथम खोजकर्ता थे। जो द्वितीय थे वो थे राखलदास बैनर्जी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय था क्या था, कृषि करते थे। क्या करते थे, कृषि, और कृषि में भी उन्नत थे, बहुत ही उन्नत थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, ठीक है। तो सिंधु घाटी के घर ईंटों से बनाए जाते थे। अब आप सोच सकते हो उसी टाइम पे ईंटों का आविष्कार हो चुका था, ठीक है। उनके सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर थे वो ईंटों से बने हुए मिलते हैं हमें। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी। तो कैसी थी, चौड़ी और सीधी सीधी, चौड़ी थी और सीधी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे, मातृ शक्ति में। किसमें, मातृ शक्ति में, ठीक है। आत्मा और ब्रह्मा में नहीं करते थे, कर्मकांड में भी नहीं करते थे, यज्ञ प्रणाली में भी नहीं करते थे, पर मातृ शक्ति में करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, बैल की आकृति इनके ऊपर दोनों ही सिंधु घाटी पे के मोहरों पे भी और जो मेसोपोटामिया के मोहरों पे भी क्या है, बैल की आकृति का चिन्ह मिला है, ठीक है। तो उससे हमें पता चलता है कि ये दोनों आपस में क्या करते थे, व्यापार करते थे, लेन देन करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है। तो किसका मिला है, शिवजी, अध शिवजी का मिला है। किसका, अध शिवजी का चित्र मिला है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं, लोथल को, ठीक है, याद रहेगा लोथल। और ये लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात में ये जो अपने अरब सागर है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ ये एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या थी, बंदरगाह थी। क्या थी, बंदरगाह, ठीक है। यहाँ से ये अफ्रीका और इवन अमेरिका तक भी अपना सामान को व्यापार में भेजते थे, ठीक है, निर्यात करते थे, ठीक है। तो आयात और निर्यात का एक मात्र साधन क्या था यहाँ पर, लोथल, ठीक है। पूरे देश का जो सामान जो जाता था वो लोथल के थ्रू बाहर जाता था या आता था। सिंधु सभ्यता में वृत स्नानगार पाया जाता है, तो वो कहाँ पर पाया जाता है, मोहनजोदाड़ो में। बाहर, वृत मतलब बाहर, घर के बाहर बड़े बड़े जो स्नान घर होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, ठीक है। तो कौन सा नहीं था, गाय नहीं, गाय के अवशेष नहीं मिले पूरे सब सिंधु सभ्यता में, ठीक है। बाकी सबके अवशेष मिल गए थे, गाय उस समय पे नहीं थी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये माना जाता है कि नहीं थी, ठीक है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ठीक है, और मोहनजोदाड़ो और रोपड़, ये सभी क्या है, कहाँ पर है, पाकिस्तान में। लेकिन जो लोथल है वो है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात, अभी हमने पढ़ा बंदरगाह है। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे पर है। तो किस नदी के किनारे पर है, सतलुज नदी पे। और कहाँ पर है, रोपड़, पाकिस्तान में। नेक्स्ट हम देख रहे हैं पैमानों की खोज से यह सिद्ध किया कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल के में परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो यह कहाँ पर हुई थी, लोथल में, ठीक है। लोथल जो बंदरगाह है वहाँ पर क्या हुई थी, इस तरह की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति थी, किसकी मूर्ति थी, ठीक है। तो किसकी मूर्ति थी, सही आंसर है नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति थी, ठीक है। देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो देवी माता की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ रहे हैं, है ना, तो वो वही होगी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले हैं। तो ये कहाँ पर मिले हैं, ये मिले हैं सूरकोटड़ा, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह मैं इस क्वेश्चन को देखता रहता हूँ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो कहाँ पर मिलता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा में, ठीक है। मतलब खेत जोते हुए खेत, तो खेत मिले हैं, ठीक है, कहाँ पर, कालीबंगा में, ओके। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो बिना दुर्ग के जो एकमात्र सिंधु नगर था वो था चन्हुदड़ो। क्या था, चन्हुदड़ो, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में से तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं। तो कौन से हैं भाई, मक्का, ये मुद्राएं, ठीक है, कि मुद्राएं उस टाइम के पे पाई जाती थी। इसका मतलब क्या है, वो व्यापारिक और आर्थिक विकास की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 35, अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्न में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? तो किसने किया था? सिंधु घाटी या फिर हम कह सकते हैं हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो हमने अभी पढ़ा लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मृतकों का टीला। इसको क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, ठीक है, सबसे पुराना जो शहर था वो कौन सा था? वो था हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालिक सभ्यता थी, वो कहां पर है? वो है सौराष्ट्र में। कहां पर? सौराष्ट्र में, रंगपुर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में से प्राप्त नहीं हुए? तो हमें पता है किसके? शेर के नहीं हुए। किसके? शेर के। लेकिन गाय के भी नहीं हुए। दोनों ही दो राइट ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर। क्या? शेर के भी नहीं हुए और गाय के भी नहीं हुए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये कौन था भाई? सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की दोनों की ही जो खुदाई के प्रभारी थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं चनोदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो किसने किया था? J.H. मैक्के ने किया था। J.H. मैक्के ने। किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? ये मोहनजोदड़ो से। कहां पर? मोहनजोदड़ो, पाकिस्तान से। मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है, पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सैंधव सभ्यता। ठीक है, इसको सैंधव सभ्यता भी बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को, कि ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ठीक है, तो ये किससे मिला है? कालीबंगा से। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है? तो ये एकमात्र है राजस्थान में विद्यमान। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र है का आकार किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था भाई? त्रिभुजाकार का। ठीक है, किसका? त्रिभुजाकार। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हड़प्पा कालीन क्षेत्रों में लोगों ने नगरों में घरों के लिए विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई थी? है ना, तो कौन सी अपनाई थी? ग्रीड पत्ती। कौन सी? ग्रीड पत्ती को अपनाया था घर बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित थे? तो किस धातु से परिचित नहीं थे? तो नहीं थे, हमने पढ़ा लोहे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो किसकी पूजा करते थे भाई? पशुपतिनाथ की। किसी? पशुपतिनाथ की। अधशिव भी जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी हमने पढ़ा था जल संरक्षण के लिए क्या है? धोलावीरा जो जल संरक्षण है उसके लिए तो धोलावीरा प्रसिद्ध है। आइए आगे हम पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। 51 क्वेश्चन तो हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे भी देखते हैं 1 नंबर से। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता वाला काल हमने पढ़ा क्वेश्चन 2500 ईस्वी पूर्व से 1700 ईस्वी पूर्व तक का जो काल है वो बी आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालिक नहीं थी? तो किसके नहीं थी? मिस्र की सभ्यता के समकालिक नहीं थी, मेसोपोटामिया के समकालिक थी, चीन की सभ्यता के थी, लेकिन क्रीट की सभ्यता के समकालिक नहीं थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, और पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, यहाँ तक तो ये ठीक है। ये क्या है हमारा? डी आंसर क्या है? ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? हमने पढ़ा सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो हमने पढ़ा राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के लिए किया जाता था? तो किसका किया जाता था? टेरा कोटा का। हमने पढ़ा टेरा कोटा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी? तो किस युग की थी? हमने पढ़ा कांस्य युग की थी। किसकी? कांस्य युग की। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था भाई? कृषि। ठीक है, कृषि था? नहीं, व्यापार था। ठीक है, कृषि नहीं था। क्या था? व्यापार। हाँ, वो कृषि करना जानते थे बट मुख्य जो व्यवसाय है ना वो क्या था? व्यापार करना। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वो थे शहरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सिंधु सभ्यता के घर किससे बने हुए थे? तो वो थे ईंटों से बने हुए। ठीक है, हड़प्पा वासी किस वस्तु से के उत्पादन में सर्वाधिक सर्वप्रथम थे? तो सबसे पहले उन्होंने कपास का उत्पादन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किस करता कौन था?
ठीक है। तो खोजकर्ता दयाराम साहनी था, लेकिन जो प्रभारी था, ठीक है, जो खुदाई में जो प्रभारी था वो था सर जॉन मार्शल, ठीक है। लेकिन हम कह सकते हैं खोजकर्ता किसने खोज की थी? दयाराम साहनी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह हमने पढ़ा लोथल है। क्या है? लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह कहाँ पर थे? तो यहाँ यह लोथल में थे, ठीक है। बंदरगाह के ऊपर वो तोल तोल के माप के चीजों का व्यवसाय करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? शिकारी, पुजारी, किसान, क्षेत्रीय? नहीं। विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक? हाँ, ये हो सकता है क्योंकि सारे विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक भी थे, ठीक है। तो ये बी क्या हो गया हमारा राइट ऑप्शन, ठीक है। उस टाइम पे ना, जो आप ये देख लीजिए, उस टाइम के ऊपर क्या थे? जातीय जो प्रभाव था ना वो था ही नहीं। जातियों का जो प्रभाव था, ठीक है, वो नहीं था, ठीक है। किसका प्रभाव था? वर्ण का। किसका? वर्णात्मक शैली से वो व्यवसाय करते थे, ठीक है। कि रंग भेद जिसे कहते हैं उस शैली का वो प्रयोग करते थे, ठीक है। जाति पाति तो थी नहीं उस समय पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा संस्कृति या हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। निम्न सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के संबंध में सत्य क्या है? तो सत्य है ये मूर्ति का निर्माण करते थे, मंदिरों का नहीं, ठीक है। ये मूर्तियों और मंदिरों का दोनों का निर्माण करते थे, ये गलत है। ये केवल मंदिरों का निर्माण करते थे, ये भी गलत है क्योंकि मूर्ति भी पाई गई है, मंदिर तो पाई नहीं गए हैं, ठीक है। ये मूर्तियों और मंदिरों दोनों का निर्माण करते थे, ये भी गलत है। तो ये क्या हो गया अपना राइट आंसर ए। हमें हमें क्या है? मूर्तियां ही मिली है, मंदिरों का नामो निशान कहीं दूर दूर तक नहीं है। तो ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर डी 1921 में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो उन्हें अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, उनका संचय स्थिर नहीं था, ठीक है। तो उनका संचय स्थिर नहीं था, इसका मतलब क्या है? कि वो इधर उधर घूमते रहते थे, नहीं, वो तो शहर बना के रहते थे। वो पशुपति, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, तो ये राइट है। गाय तो उनके खोज हुई नहीं है। अश्वमेध यज्ञ की भी जानकारी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि वो लड़ाई झगड़े तो करते ही नहीं थे, एक दूसरे के ऊपर युद्ध वगैरह तो करते ही नहीं थे, है ना। तो उनको ये भी जानकारी नहीं थी, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। हाँ, उचित समतावादी तो थी, ठीक है। वर्ण आधारित, जातीय आधारित और दास श्रमिक आधारित। तो उचित उचित समतावादी, ठीक है। उचित समतावादी जो उसकी सामाजिक पद्धति थी, ठीक है। मतलब जिसमें ज्यादा सामर्थ्य होगा, समता होगी, वो ही क्या होगा? उच्च ओहदा पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? और दूसरा वैसे देखा जाए तो वर्ण के आधार पर भी वो करते थे, लेकिन वर्ण के आधार पर वो व्यवसाय करते थे। सामाजिक जो पद्धति थी वो थी उचित समतावादी, ठीक है। उसके बाद अब पूछा जाता है कि व्यवसाय के की पद्धति किसके ऊपर आधारित थी? तो उसको वो किसके ऊपर आधारित थी? वर्ण के ऊपर, ठीक है। कि अलग अलग वर्णों के लोग अलग अलग व्यवसाय करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना इसका 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ए इज आवर राइट आंसर। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी को और क्या कहते हैं? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। नेक्स्ट हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो किस प्रकार का था दोस्तों? ये था त्रिभुजाकार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर है? तो सिंधु नदी के किनारे पर है और सिंध प्रदेश में इसके पाकिस्तान के सिंध राज्य में उपस्थित है मोहनजोदाड़ो, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? तो कहाँ पर मिलता है? कालीबंगा में, पंजाब में, ठीक है। नहीं, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है? कालीबंगान से, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये है सिंध में, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिंधु सभ्यता में वृत्त स्नानघर पाया गया। बाहर स्नानघर कहाँ पर पाया गया? मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। ये वही रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। सिंधु सभ्यता की मृदा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिला है? तो अध शिव का हमने पढ़ा, अध शिव का चित्र मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो लोथल, ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। कहां पर गया? डी। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। देखो दो आ रहे हैं यहाँ पर, सिंधु सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इज राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं
हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, सी गलत है, ये बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु की सर्वाधिक आकृति पाई गई? तो बैल की। ठीक है, जो कि बैल की पाने से हमें पता चलता है कि ये मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया की जो मुद्रा है उसके ऊपर भी बैल की आकृति के मुद्रा पाई गई है। ठीक है, तो दोनों ही आपस में क्या करते थे? व्यापार करते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने घरों के नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए, अपने उद्योगों के लिए। तो अपने नगर नियोजन के लिए, इनकी जो नगर बनाने की जो पत्ती थी ना, वो सुपर थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। सी क्या हो जाएगा? लोथल गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? तो वो है हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, तो वो है हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था की थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, असत्य बताना है। ठीक है ना, तो ये भी सत्य हो गया, ये भी सत्य हो गया। मातर देवी की उपासना करते थे, मातर देवी में विश्वास करते थे और उपासना भी करते थे, लोह से परिचित नहीं थे, ये असत्य हो गया। ठीक है, सबसे पहले कौन सी धातु का उपयोग तांबे का करने लगे थे? ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, मांडा की नदी मांडा किस नदी के किनारे पर है? तो किस नदी के किनारे पर है? चेनाब नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, किस नदी के किनारे पर है? तो वो कहां पर है? सतलुज के। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का प्रयोग किया गया, तो ये कहां पर पता चलता है? तो ये है धोलावीरा में। ठीक है, कहां पर? धोलावीरा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया? तो लाल रंग का। ठीक है, नेक्स्ट हमने सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी किस युग में पड़ता है? तो किस में पड़ता है? अध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं की अवशेष मिले हैं? तो कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ए इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ठीक है, ये कहां पर है? तो ये कहां पर है? सौराष्ट्र में। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो ये कौन थे? ये थे सर जॉन मार्शल। ठीक है, दोनों के जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है? तो किसकी मिली है? बैल की। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो विश्वास किस में करते थे? मातृशक्ति में। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो लोथल था, सुरकोटदात था, बालाकोट था, लेकिन कोट दीजी नहीं था, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? बी विशाल जो स्नान घर थे ना, ठीक है, बड़े बड़े विशाल नहीं, बड़ी सबसे बड़ी जो इमारत में कौन सी मानी जाती है? जो अन्न के घर थे ना, या धान्य कोठार जो थे, ठीक है, जिसमें अनाज रखा जाता था, वो क्या है? सबसे बड़ी विशाल क्या मानी गई है? इमारतें मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पत्ती अपनाई है? तो कौन सी पत्ती अपनाई है? ग्रीड की पत्ती, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टोराकोटा कलाकृतियों के निरूपण अंकन नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हुआ है? गाय का। ठीक है भाई, गाय खोजी नहीं गई थी, गाय थी ही नहीं उस टाइम पे। ठीक है ना, तो कि गाय का नहीं भी होगा। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखते हैं, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? सोना से, चांदी से, टीन से, तो लोहे से परिचित नहीं थे। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल स्वाधान का साक्ष्य मिला है? तो कहां से मिला है? लोथल से। ये तय कर लेना यहां पर, लोथल से। ठीक है, समाधान, युगल समाधान का साक्ष्य कहां से मिला है? लोथल से। नेक्स्ट हम देखें, कपास का उत्पादन सर्वाधिक सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो किसके नाम से पुकारते थे भाई? सिंडन के नाम से पुकारते थे। किसके? सिंडन, उसके अंदर मोटा सीड होता था, तो उससे सिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, हड़प्पाकालीन मोहरें अधिकांश बनी है तो ये किससे बनी है? ये सेल खड़ी से बनी है। किससे? सेल खड़ी से बनी है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, हड़प्पावासी किन किन धातुओं से का आयात करते थे? तो चांदी, टीन और सोना का आयात करते थे। ठीक है ना, तीनों का ही आयात करते थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर। हड़प्पावासी लाजवर्दी
का आयात कहाँ से करते थे? तो कहाँ से? लाजवर्ती का आयात कहाँ से करते थे? निर्यात मतलब निर्यात नहीं करते थे, आयात। तो ये कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदखसा से, ठीक है, हिंदू कुश क्षेत्र से के बदखसा से। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन ये, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता कौन सी है, स्थल है? तो मुंडी गाक, सुतरगो गई और देहमोरासिएंड और सभी। तो ये क्या है? सभी के सभी अफगानिस्तान में है, ठीक है। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल और जो है लोथल और सुतकांडेर, ये कहाँ थे? ये क्या थे? सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे, ठीक है, नगर थे बड़े बड़े। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में जानवरों का अंकन हुआ है। तो किन किन का हुआ है? सभी का ही हुआ है, ठीक है, बाघ का, हाथी का, गेंडे का, भैंस का, हिरण का, सबका हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कहां से प्राप्त हुई है? हमें ए, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किसकी प्राप्त हुई, कहां से हुई है? ए, हड़प्पा से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, किस सिंधु कालिक स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा चन्हूदड़ो से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिला है? पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य भी हैं। तो ये है सी, लोथल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो पहले 51 क्वेश्चन तो पहले और 67 क्वेश्चन इसमें हमने कर दिए हैं। तो ये हो गए लगभग 120 क्वेश्चन के आसपास हमने सोल्व कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हड़प्पा काल तो बिल्कुल ही आपके रट गया होगा, ठीक है। अगर आप लास्ट तक जुड़े हैं तो पक्का रट गया होगा आपके हड़प्पा काल, क्योंकि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हमने किए हैं यहाँ पर। ओके, और ये मैंने 2-3 जगह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे उठा लिए थे इसमें से। तो हड़प्पा काल बिल्कुल ही क्लियर हो गया है। और ये जो प्राचीन जो जीके है, जो पुरानी जो जीके है, ये एसएससी में, एनटीपीसी, रेलवे में और एलडीसी के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें इनके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। प्राचीन जो इतिहास है ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक हम लेकर आते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, तैयारी में जुटे रहिए अच्छे से।